छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित बीरनपुर कांड में आज एक बड़ा फैसला आया है। वही बीरनपुर कांड जिसमें ईश्वर साहू जो अब विधायक हैं साजा विधानसभा क्षेत्र के, उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी। लेकिन ये मामला ईश्वर साहू के बेटे की हत्या के मामले में ना हो करके उस मामले में है जिसमें दो मुस्लिम व्यक्तियों यानी कि बाप बेटे की हत्या कर दी गई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पिता पुत्र की हत्या के सभी आरोपी दोष मुक्त करार दे दिए गए। पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से इस खबर में बताएंगे। पिता पुत्र कौन है, उनकी हत्या कब हुई थी और बीरनपुर मामले को भी हम आपको थोड़ा सा रिकॉल कराएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में 8 अप्रैल 2023 को जो हुआ उसने पूरे छत्तीसगढ़ को हिला दिया था। बीरनपुर कांड। बीरनपुर वो बीरनपुर जो कि बेमेतरा जिले में आता है, साजा विधानसभा में पड़ता है और बीरनपुर एक छोटा सा गांव है। यहाँ 8 अप्रैल को मुस्लिम और हिंदू पक्ष में विवाद होता है, पत्थरबाजी की जाती है और इस पूरे विवाद के बीच में भुवनेश्वर नाम के एक 22 साल के लड़के की हत्या कर दी जाती है। बताया जाता है कि उसको चाकू भी मारे गए, पत्थरों और लाठी डंडों से भी उसकी पिटाई की गई थी। इसके बाद पूरा मामला बिगड़ जाता है। सांप्रदायिक हिंसा जो है एक बड़ा रूप ले लेती है। वहाँ बंद का आयोजन किया जाता है, लेकिन आक्रोशित भीड़ जो है कई दिनों तक थमती हुई दिखाई नहीं देती है। 8 अप्रैल को जो मौजूदा विधायक हैं ईश्वर साहू, उनके बेटे, तब तक वो विधायक नहीं थे, एक श्रमिक के रूप में उनकी पहचान थी और वो महाराष्ट्र में कहीं काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे। इस पूरे प्रकरण के बाद जब 8 तारीख को जो मौजूदा विधायक हैं ईश्वर साहू, उनके पुत्र भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद रिएक्शन होता है और 2 दिन बाद यानी कि 10 अप्रैल को हिंसा फिर से भड़कती है और पथराव और मारपीट की घटनाएं होती हैं। इसी दौरान वहाँ रहने वाले 2 शख्स, रहीम और उसके बेटे ईदुल की डेड बॉडी जो है पास के एक कोरबाय गांव है वहाँ पाई जाती है। आशंका जताई जाती है कि जो भुवनेश्वर है उसकी हत्या के विरोध में, उसकी हत्या का बदला लेने के लिए मुस्लिम पिता पुत्र की हत्या की गई और इस मामले में 17 लोगों को नामजद किया जाता है। हालांकि पहले इसमें नामजद लोगों की संख्या कम होती है, लेकिन सीबीआई की एंट्री के बाद आरोपियों की संख्या बढ़ करके 17 हो जाती है। ये मामला चलता रहता है, सुनवाई होती है और आज यानी कि 17 फरवरी 2025 को इस मामले का एक फैसला आता है और फैसला ये आता है कि सभी 17 के 17 आरोपी बरी हो जाते हैं। यानी कि ये तय नहीं हो पाया कि मुस्लिम पिता पुत्र रहीम और ईदुल के हत्यारे कौन हैं। अब इस पूरे मामले में जो है बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में हो सकते हैं, लेकिन जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो क्या बता रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। ये मामले सर अपराध क्रमांक 92/23 की थी। साजा थाने का अपराध दर्ज था। एक बीरनपुर जो गांव है वहां पर की घटना पर से था ये मामला। इसमें पुलिस थाना साजा के द्वारा 17 लोगों के खिलाफ में अपराध दर्ज करके चालान प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में जो है 64 से कुछ और अधिक 64 गवाह तो पहले थे, बाद में पूरक चालान पेश किया गया था, उसमें 3-4 गवाह और आए थे। उस प्रकरण में जो है 15 लोगों की तरफ से श्री नरेश तिवारी जी और हम और उनके चेंबर, ये उनके तरफ से पैरवी की थे। 2 लोगों की ओर से श्री प्रसून शुक्ला जी अधिवक्ता, उनके द्वारा पैरवी की गई थी। प्रकरण में सभी लोगों के साक्ष्य को ले जाने के बाद आज जो है अपर सत्र न्यायाधीश जो है श्रीमती श्रुति साक्षी दीक्षित मैडम के न्यायालय से संदेह का लाभ देते हुए इन सभी 17 लोगों को आज दोष मुक्त किया गया है। प्रकरण में कमी यही है कि जिन गवाहों के ऊपर से जो बातें आई थी घटना को साबित करने में असफल रहा अभियोजन और न्यायालय ने इन बातों को बारीकी से देखा और सुना और उनके में जो न्यायालय में जो एविडेंस जो साक्ष्य आए
उनके आधार पर से उनके द्वारा जो है फैसला दिया गया है। तो देखा आपने कि वकील साहब ने बताया कि साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। अब आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें, बीरनपुर कांड के बाद हुआ क्या। बीरनपुर कांड के बाद एक माहौल बना, हिंदू मुस्लिम माहौल बना, और इस माहौल ने जो चुनाव होने वाला था, विधानसभा का चुनाव जो अभी भी जो है जिससे चुने हुए जो विधायक हैं अभी कार्यकाल में चल रहे हैं, उनमें ईश्वर साहू भी विधायक बने। ईश्वर साहू एक समय तक मजदूर थे, और इस पूरे प्रकरण के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक श्रमिक को, यानी कि भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को टिकट दिया था और उसे साजा विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा था। आज ईश्वर साहू विधानसभा पहुंच चुके हैं, यानी कि चुनाव जीत चुके हैं और वो विधायक हैं। लेकिन इस पूरे मामले में आप देखिए कि किस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और एक पक्षीय माहौल भी बना। लेकिन जो मुस्लिम पिता पुत्र हैं, उनकी हत्या करने वाले दोषी आज भी आज़ाद घूम रहे हैं और उनके परिवारों को आज भी न्याय की दरकार है। अब आपको हम वो दृश्य दिखाते हैं जब लोगों को, यानी कि आरोपियों को दोष मुक्त किया गया, तब उनमें कैसा माहौल था, कैसे मिठाइयाँ बांटी गईं, और इस छूट के बाद, यानी कि जब बरी कर दिया गया उनको, तब उन्होंने क्या कहा। कोर्ट ने आप लोग को दोष मुक्त कर दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या बात है बताओ। जी, हम गुनहगार नहीं थे, हमको शक के दायरे में लाया गया था। हमें न्यायालय के जो है फैसले पे भरोसा था और उस फैसले के दौरान हम लोगों को आज दोष मुक्त किया गया। हमारी स्थिति परिस्थिति बहुत दयनीय थी। क्षेत्रीय विधायक के अलावा हमसे कोई आकर के कोई संपर्क नहीं बनाए, नहीं हमारी स्थिति परिस्थिति भापने की कोशिश की है। एक एक जने की स्थिति परिस्थिति भापने की कोशिश किया जाए तो हर एक की दयनीय स्थिति है। क्वालिफिकेशन के आधार में मैं निवेदन करूंगा शासन प्रशासन से। पूर्व में जब हम अंदर हुए तो कांग्रेस की सरकार थी और वो सब जो हादसा हुआ बीरनपुर कांड, उसमें हम 10 महीने अंदर थे। 10 महीने अंदर होने के बाद हमारा आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और हमारे परिजनों की स्थिति बहुत दयनीय थी। धूप में, बारिश में, जैसे तैसे करके उन लोग कैसे हैं वही लोग जानेंगे। प्राय जितने हम लोग यहाँ पे हैं उन लोगों का शादी नहीं हुआ है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कुछ का तो पढ़ाई छूट गया। उस दौरान मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि हम लोगों को हमारी स्थिति परिस्थिति देखकर सरकारी नौकरी प्रदान करने की अपार दया करेंगे। जब तक सरकारी नौकरी हमें नहीं मिलेगा, हमारे माथे में जो कलंक लगा है, 10 महीने जो हम जेल काटे हैं, वो नहीं मिटेगा। हम निवेदन करेंगे और हमें भरोसा है जो पूर्व की सरकार ने किया है वो बीजेपी सरकार अभी नहीं करेगी। हम जो मांग कर रहे हैं उसमें संपूर्ण तरीके से हमको संतुष्ट करेगी। हम निवेदन करते हैं बीजेपी सरकार से। आग्रह निवेदन करूंगा मैं सभी पत्रकार बंधुओं से, जितने दिन हमको आरोपी बनाने में आप लोगों ने जो बोला जाए कि जो दिखाए हैं अपने पत्रकारिता के माध्यम से, निवेदन करूंगा मैं आप लोगों से, हाथ जोड़ के और भीख मांगूंगा कि आप लोग उतने दिन ही इस बाइट को चलाइएगा जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा सभी बंधुओं से, मेरे को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम 17 को, तब तक ये बाइट चलनी चाहिए और रुकनी नहीं चाहिए। शासन प्रशासन से निवेदन है और भीख मांग रहा हूं मैं कि जो हमारा माथे में कलंक लगा है वो सरकारी नौकरी देकर ही मिटाए, अन्यथा हम लोगों को संतुष्टि नहीं मिलेगा तो साझा मुख्यालय में हम बाकायदा प्रदर्शन करेंगे। संतुष्टि नहीं होने पर हम लोगों को माथे में जो कलंक लगा है वो नहीं मिटेगा। जब तक नहीं मिटेगा तब तक हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आर्थिक रूप से तो परेशान हैं, अब मरने से भी नहीं कतराएंगे, क्योंकि इतने परेशान हैं कि हमारे घर में जा कर के जो शासन प्रशासन के पदाधिकारी हैं और मीडिया भाई लोग हैं, वो लोग भी जा कर के हमारा जो स्थिति परिस्थिति है उनको दिखाने की दया करेंगे। बस यही सब। ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है, आरोपी बनाया गया है। आरोपी किसने बनाया, कौन था? पूर्व की शासन प्रशासन, और हम लोगों को आरोपी थे सर, हम मानते हैं हम आरोपी, हम लोगों को बना करके लाया गया, थाने में लाया गया। मैं निवेदन एक चीज़ और करूंगा शासन प्रशासन से, पूर्व की शासन प्रशासन जैसे तैसे करके हमारे ऊपर दबावपूर्ण हमको अंदर कराए। वहाँ जांच के दौरान हम लोगों को पूछना चाहिए, जांच करना चाहिए। जो अधिकारी हम लोगों को वहाँ देख रहे थे साझा थाना में, वो लोग इतना बेदर्दी से मारपीट किए हैं कि हमारा हाथ पर इतना सूजन हो गया था, हम लोग चलने के लायक नहीं थे। यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाले हैं। मैं निवेदन करूँगा
बीजेपी सरकार से, शासन प्रशासन से, कि जितने भी उस केस में, जितने भी अधिकारी उस केस को देखे हैं और अन्यथा पूर्वक हम लोगों को मारपीट किए हैं, उनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। एक गंभीर आरोप लगाया है प्राइवेट पार्ट में, मतलब पेट्रोल डाल, क्या बहुत कैसे करते हैं, कुछ क्या किए, थोड़ा सा और डिटेल करें। अब प्राइवेट पार्ट बोलूं तो नहीं, उसमें कौन कौन थे, कैसे थे, उस दौरान कुछ ऐसे थे? सर उस स्थिति में तो हम इतने परेशान थे कि नाम क्लियरिटी नहीं है और नया नया चेहरा था। कुछ का नाम पता है, जैसे मांडले सर हैं और एक दो और हैं। हम तो मांडले सर का नाम जानते हैं। हमारे माथे में वो बंदूक लगाए थे। मैं निवेदन करूंगा, ऐसे जो आप जांच के लिए आए हैं, आप जांच करिए, ऐसे किसी के ऊपर दबाव न डालिए कि वो परेशान होकर के कुछ भी करने की स्थिति में आ जाए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।